गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। ठीक है, यानी हम इसका वर्गमूल करें तो इसका इकाई का स्थान क्या होगा। ठीक है, देखिए, पहले भी हमने बताया कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। जिसने पिछले क्लास में नहीं देखा है, ठीक है, तो वो क्लास पहले देख लीजिए। लेकिन यदि कोई नई स्टूडेंट है, ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ दोबारा बताते हैं। ठीक है, तो जब चलिए पहले हम वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ इधर लिखते हैं हम वर्ग। देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे एक का स्क्वायर करें, इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो एक का स्क्वायर का मतलब होता है कि एक गुने एक यानी एक। ठीक है, इसी तरह दो का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो गुने दो। ठीक, कितना हो गया, चार। तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन गुने तीन यानी कि नौ। ठीक है, इसी तरह चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब चार गुने चार कितना, 16। पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। छः का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 36। और सात का स्क्वायर 49। और आठ का स्क्वायर कितना हो गया, 64। और नौ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। कम से कम तो आप लोग तो 10 तक वर्ग आधा होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं वर्गमूल। जैसे यहाँ एक आया, ठीक है, तो एक का हम वर्गमूल पूछे, यहाँ लिखते हैं हम वर्गमूल। जैसे एक का वर्गमूल पूछे, ठीक है, जैसे वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक। इस तरह चार का पूछे तो कितना आ जाएगा, दो। यानी जो वर्ग होता है वो, यानी जो जिसका वर्ग होता है, ठीक है, वही वापस क्या हो जाता है, उसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, जैसे दो का वर्ग कितना है, चार। यदि चार का हम वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, वापस दो आ जाएगा। ठीक है, जैसे नौ का बात करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट नौ। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तीन। जैसे 16 का बात करें तो कितना हो जाएगा, चार। और कितना है, 25। 25 का बात करें तो कितना गया, पाँच। और 36 का, 36 का छः। और 49 का सेवन। आगे हम लोग देखते हैं तो कितना, 81। 64 का, 64 का कितना आ गया, आठ। 81 का कितना आ गया, नौ। और 100 का कितना आ गया, 10। देखिए, हम यहाँ समझाना क्या चाहते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि इकाई का अंक क्या संभावना यदि हम उसका वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि जब भी संख्या एक रहेगा और उसका वर्गमूल करेंगे तो एक आएगा। जब भी संख्या के इकाई अंक चार रहेगा, उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, दो आएगा। यदि इकाई अंक नौ रहेगा, उसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, तीन आएगा। ठीक, वही 16 रहेगा, मतलब छः रहेगा लास्ट में, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो चार आएगा। ठीक है, पाँच रहेगा तो पाँच आएगा। छः रहेगा तो छः आएगा। और नौ रहेगा तो सात आएगा। ठीक है, तेरह चार रहेगा तो आठ आएगा। एक रहेगा तो कितना आएगा, नौ आएगा। और जीरो रहेगा तो जीरो ही आएगा। फाइनल कंक्लूजन यहाँ समझिए, यदि किसी का वर्गमूल हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्गमूल, तो उसका इकाई अंक क्या संभावना है। ठीक है, यदि हम एक का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट पे क्वेश्चन सॉल्व। तो यदि किसी का इकाई अंक एक है तो या तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक एक हो सकता है या तो नौ हो सकता है। ठीक, यदि किसी का इकाई अंक चार है, तो चार है तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई का स्थान दो हो सकता है। ठीक है, या आठ हो सकता है। अगर बात करते हैं कि पाँच हो या नौ हो, ठीक है, इकाई अंक नौ हो तो कितना हो सकता है, उसका इकाई अंक तीन होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं छः का, तो छः का अगर हो तो चार हो सकता है या तो छः हो सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं यदि नौ का, नौ को तो हो गया है, और चार का भी हो गया और एक का भी हो गया। ठीक है, और यदि जीरो रहा, जीरो का हम वर्गमूल करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को समझना है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, यदि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या संभावना है। ठीक है, देखिए इकाई अंक क्या है, एक है। इकाई का अंक क्या है, एक है। और जब एक रहता है और उसका वर्गमूल हम लोग करते हैं तो क्या आता है, या तो एक आएगा या तो नाइन आएगा। ठीक है, एक लिखना है। जैसे यहाँ कितना है, सिक्स है, तो इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या हो सकता है, या तो चार होगा या तो छः होगा। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है, लिखना है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सब लोग। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ हल। पहला कितना है, 9801। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इस संख्या के वर्गमूल के, संख्या के
क्योंकि इकाई स्थान पर एक है, तो क्या क्या संभावना हो सकता है? तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है या तो ना हो सकता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि संख्या के वर्गमूल के इकाई, वर्गमूल के इकाई, वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, संभावना एक या 9 होगी। एक या कितना होगा, 209 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए ध्यान से। कितना है, 99,856। तो यहाँ लिखेंगे 99,856। इकाई का स्थान पर कितना है, 6 है। और जब 6 रहता है तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई का क्या कर सकता है, 4 या 6। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, यदि संख्या के इकाई अंक पर 6 है, संख्या के इकाई अंक 6 है, तब संख्या के वर्गमूल के इकाई पर 4 व 6 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, देखिए एक बार हम लोग सही से बना देते हैं, फिर हम लोग इतना लिखेंगे नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ की यदि, यदि संख्या, संख्या के इकाई पर, संख्या की इकाई पर 6 है, तब संख्या के, संख्या के वर्गमूल के इकाई पर, इकाई पर 4 व 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 98,801, 98, 98 है 8,001। ठीक, अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, एक है। जब इकाई अंक एक रहता है तो वर्गमूल करने पर उसका इकाई का संभावना क्या है, एक है या 9। चाहे तो आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं कि ठीक है, यदि संख्या, यदि संख्या की इकाई, संख्या की इकाई अंक पर, अंक पर एक है, तब संख्या के, संख्या के वर्गमूल, संख्या के वर्गमूल के इकाई पर 1 या 9 हो सकता है, हो सकता है। आई होप कि समझ में आया होगा इतना। अब हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था, 65, 76, 66, 65, 76, 66, 65, 76, 66, 025, 025। अब इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। और जब इकाई अंक 5 है तो क्या क्या आ सकता है, देखिए जब इकाई अंक 5 हो तो क्या आ सकता है, अच्छा 5 वाला नहीं लिखे ना, तो जब 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, यदि, यदि संख्या के, संख्या के इकाई अंक पर, अंक पर 5 है, 5 है, तब संख्या के, संख्या के वर्गमूल के इकाई पर, इकाई पर 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, सकता है। आई होप कि आप लोगों को पहला सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे पूर्ण वर्ग, लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इकाई का स्थान पर, या नोट करके उधर लिख लीजिए। ठीक है, या यहीं लिख लीजिए कि होगा, होगा कब होगा, जब 1, 0, 4, 5, 6, 9 आ जाए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब इकाई का स्थान पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए। ठीक, तब बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग लिखते हैं यहाँ हल। देखो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। खाली ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि कब होगा, कि जब 0 1 0 और 4 5 6 9 रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगा। देखिए जरूरी नहीं कि होगा ही से, ठीक है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। नहीं होगा 2 3 7 8, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग हल। पहला क्या है, पहला है आपका 153। तो 153 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है, 3 है। तो लिखेंगे हम लोग कि यहाँ 153 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे 153 पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इकाई अंक इकाई अंक कितना है दोस्त, 3 है, 3 है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है कि 257। तो लिखेंगे 257 भी पूर्ण वर्ग नहीं, 257 पूर्ण वर्ग नहीं, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इकाई अंक कितना है, 7 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, 408। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 8 है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इकाई अंक 8 है, ठीक। अब हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्या है, 441। तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई अंक 1 है। नहीं दोस्त, 1 है, इसलिए पूर्ण वर्ग है, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं कि 1 है तो पूर्ण वर्ग है, ठीक, लेकिन ये किसका है, ठीक है, इसलिए क्या है, यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। आप चाहे लिख सकते थे, यदि किसी को पता नहीं होगा तो कैसे लिखना है कि 441 पूर्ण वर्ग हो सकता है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 1 है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। आई होप कि दूसरा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा।